मेरा नाम है ज़मीरा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मोबिलाइजर 11 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो हम एपिसोड्स बना रहे थे उसकी आज एपिसोड है 11 जिसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द डिजीजेज विच स्प्रेड इन एयर आर कॉल्ड एज। आपने बताना कि ऐसी डिजीज जो एयर में स्प्रेड होती हैं ये जो एयर की वजह से स्प्रेड होती हैं ऐसी डिजीजेस को हम क्या कहते हैं। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास एयरबोर्न डिजीजेस। द डिजीजेस विच स्प्रेड इन एयर आर कॉल्ड एज एयरबोर्न डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिश्चियन पॉपुलेशन एवरेज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपने बताना कि दुनिया की पॉपुलेशन के अंदर जो क्रिश्चियन की आबादी है वो कितनी परसेंटेज है उसकी। तो इसका आंसर हमारे पास 31.11%। सो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 31.11% जो है वो क्रिश्चियंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री कंप्लीटेड कोविड-19 वैक्सीनेशन फर्स्ट। आपने बताना कि किस मुल्क ने सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीनेशन को कंप्लीट किया था। तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना। तो आपने याद रखना है कि चाइना कंप्लीटेड कोविड-19 वैक्सीनेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लीडर्स बुक रिटन बाय। आपने बताना कि लीडर्स एक बुक का नेम है वो किसने लिखी थी। तो इसका आंसर है हमारे पास रिचर्ड निक्सन। तो आपने याद रखना है कि लीडर्स बुक रिटन बाय द रिचर्ड निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फेसबुक फाउंडेड इन। आपने बताना कि फेसबुक जो है वो कब बनी, कब फाउंड हुई। तो इसका आंसर है हमारे पास 2004। सो फेसबुक फाउंडेड इन 2004। आपने याद रखना है कि फेसबुक की जो बुनियाद है वो कब से स्टार्ट हुई है, फेसबुक 2004 से यानी कि 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉली कुरान डिसेंड टू विच प्रॉफिट। आपने बताना कि हॉली कुरान जो है वो किस नबी के ऊपर उतरा। तो इसका आंसर है हमारे पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीडी स्टैंड फॉर। आपने बताना कि सीडी की एब्रीविएशन क्या होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपने याद रखना है कि सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैन एंड एम एन आर कंपोनेंट ऑफ। डब्ल्यू ए एन एम ए एन आर जो है वो कंपोनेंट जो है वो कौन से किस चीज के कंपोनेंट हैं। तो ये चेक करते हैं इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के जो है वो ये कंपोनेंट्स हैं। डब्ल्यू एन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क और एम ए एन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये दोनों जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है SIMM स्टैंड फॉर। SIMM जो है ना वो भी अक्सर वर्ड यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो आपने बताना कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो आपने याद रखना है कि सिम स्टैंड फॉर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द बर्ड विच इज मेंशन्ड इन होली कुरान। आपने बताना है, आपने उस परिंदे का नाम बताना है जो कि कुरान पाक के अंदर जो मेंशन्ड है। तो इसका आंसर है हमारे पास हुदहुद। सो हुदहुद एक ऐसा बर्ड है जो कि होली कुरान के अंदर मेंशन्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। आपने बताना है कि कुरान पाक की सबसे जो लॉन्गेस्ट सूरा है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास सूरा बकरा। तो आपने याद रखना है कि सूरा बकरा इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर क्रीक लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अलोंग विच बाउंड्री। आपने बताना कि जो सर क्रीक लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, लेकिन आपने बताना कि किस बाउंड्री के साथ है वो, यानी कि किस बाउंड्री के अलोंग है। तो आइए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास गुजरात एंड सिंध। तो आपने याद रखना कि सर क्रीक लाइन एक डिस्प्यूटेड एरिया है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इफ यूर मोर स्पेसिफिकली हम इसको देखें तो अगर हम इसको मोर स्पेसिफिकली जाएंगे तो ये जिस बाउंड्री के अलोंग है वो है गुजरात एंड सिंध। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फुट। आपने बताना है कि 1 एकड़ के अंदर कितने स्क्वायर फुट होते हैं। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 43,560 स्क्वायर फुट। तो आपने याद रखना कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स द यूएसए फ्रॉम। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो यूएसए को किससे सेपरेट करती है। तो इसका आंसर है हमारे पास रशिया। तो आपने याद रखना है कि बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स द यूएसए फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड बाय। आपने बताना है कि सोलर सिस्टम जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया। तो इसका आंसर है हमारे पास कोपरनिकस। तो आपने याद रखना है कि सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड बाय कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी लैंडलॉक कंट्रीज आर लोकेटेड इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आपने बताना है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी लैंडलॉक कंट्रीज जो है वो लोकेटेड है। तो ये चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास 16। तो 16 ऐसी कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपने बताना कि जो इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो जो है हर साल जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास 11 दिसंबर। तो आपने याद रखना कि इंटरनेशनल माउंटेन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज कॉल्ड एज।
विटामिन सी का एक और नाम भी अक्सर बोला जाता है, जो कि उसका केमिकल नेम भी है, वो अक्सर बोला जाता है। तो आइए चेक करते हैं कि अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, या केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास अस्कॉर्बिक एसिड। तो आपने याद रखना है कि अनदर नेम ऑफ विटामिन सी इज कॉल्ड एज अस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट द बुक इज। आपने बताना कि वो पहले कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो बुक को प्रिंट किया। तो इसका आंसर हमारे पास चाइना। तो आपने याद रखना है, द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट द बुक इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विनोद धाम इज नोन एज द फादर ऑफ। विनोद धाम जो है वो उनको किसका बाप माना जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास पेंटियम चिप। तो आपने याद रखना है कि विनोद धाम इज नोन एज द फादर ऑफ द पेंटियम चिप। तो ये चीज आपने नहीं बोलनी कि विनोद धाम इज नोन एज द फादर ऑफ द पेंटियम चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेड। आपने बताना कि सबसे पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो कब खेला गया। तो इसका आंसर हमारे पास 1975। तो आपने याद रखना है कि इन 1975 फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज प्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, MI5 इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। आपने अक्सर ये वर्ड जो है वो सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए कि MI5 जो है वो कौन सी कंट्री की सीक्रेट एजेंसी है। तो इसका आंसर हमारे पास ब्रिटेन। तो आपने याद रखना है कि M15 इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेंटो स्टैंड्स फॉर, जो कि आपको 10th एपिसोड में मैंने कहा था कि आपने सीटो और सेंटो की जो है वो एब्रीविएशन मुझे कमेंट्स में बतानी है। तो इसके अंदर अब मैंने सेंटो की एब्रीविएशन जो है वो ऐड कर दिया, ताकि अगर उधर आपको नहीं पता चला तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो ये देख रहे हैं तो आपको इधर पता चल जाए कि सेंटो की एब्रीविएशन क्या है। तो देखते हैं कि इसकी क्या एब्रीविएशन है। तो इसका आंसर हमारे पास सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो सेंटो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री डज नॉट हैव एन आर्मी। आपने बताना कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है। तो इसका आंसर है हमारे पास आइसलैंड। तो आपने याद रखना कि आइसलैंड इज अ कंट्री विच डजंट हैव एन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रा स्टैंड्स फॉर। रा जो है वो भी एक जो है आपने इसको बताने की इसकी एब्रीविएशन क्या है रा की। तो इसका आंसर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आपने याद रखना कि रा स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि हमें ये जो चीजें हैं वो मेमोराइज हो जाए, हमें जो है ये चीजें भूले ना, क्योंकि रिवीजन जो है ना वो पावर है। आप अगर एक चीज को रिवाइज करो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं और आपकी जो है वो मेमोराइज हो जाते हैं। तो अभी क्विक सा रिव्यू हम करते हैं। द डिजीजेस विच सेपरेट इन एयर आर कॉल्ड एज एयरबोर्न डिजीजेस। Christian population percentage in world population is 31.11%. Which country completed the COVID-19 vaccination first? China. Leaders book written by Richard Nixon. Facebook founded in 2004. Holy Quran descended to which prophet? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. CD stand for compact disc. WAN and MN are component of the computer network, and WN stands for wide area network and MN stands for metropolitan area network, and these two both are the component of computer network. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, SIMM स्टैंड फॉर। इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो इसकी एब्रीविएशन है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो आपने याद रखना है कि सिम स्टैंड फॉर सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेम द वर्ड विच इज मेंशन इन होली कुरान। हुदहुद। लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान सूरत बकरा। सर क्रीक लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अलोंग विच बाउंड्री गुजरात एंड सिंध। 1 acre is equal to 43,560 square foot. Bering Strait separated the USA from Russia. Solar system discovered by Copernicus. How many landlocked countries are located in the Africa continent? 16. International Mountain Day is observed every year on 11 December. Another name of vitamin C is called as ascorbic acid. The first country to print the book is China. Vinod Dham is known as the father of the Pentium chip. When was the first Cricket World Cup played? In 1975. MI5 is a secret agency of Britain. CENTO stands for Central Treaty Organization. Which country does not have an army? Iceland. RA stands for Research and Analysis Wing। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक